भारत और मालदीव के रिश्तों में कुछ सुधार नहीं आया। राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्जू के कहने पर 76 भारतीय रक्षा कर्मियों को मालदीव से वापस भारत भेज दिया गया था। लेकिन इस कदम के कुछ ही दिनों बाद मालदीव के रक्षा मंत्री घासन मौमून का एक बयान सामने आया। उन्होंने ये माना कि मालदीव की सेना के पास अब भी भारत द्वारा दिए गए 3 विमानों को चलाने में सक्षम पायलट है ही नहीं। गौर करने वाली बात तो यह है कि टूरिज्म सेक्टर पर निर्भर मालदीव भारत से विवाद कर पहले ही काफी नुकसान झेल रहा है। अब रक्षा मंत्री के इस बयान से ऐसा लगता है कि उन्हें 76 रक्षा कर्मियों को मालदीव से वापस भेजने के फैसले पर भी अफसोस हो रहा है। दरअसल मालदीव के रक्षा मंत्री घासन का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने मान लिया कि उनकी सेना के पास अभी एक भी पायलट ऐसा नहीं जो भारत के द्वारा मदद के लिए दिए गए 3 विमानों को उड़ा सके। राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्जू के कहने पर भारत ने कुछ दिनों पहले अपने 76 सैन्यकर्मियों को मालदीव से वापस बुला लिया था। हालांकि इन सैन्यकर्मियों की जगह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नागरिक कर्मचारियों ने ले ली है। एक पत्रकार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल यानी MNDF में कोई भी ऐसा सैनिक है ही नहीं जो भारतीय सेना के द्वारा दान किए गए 3 विमानों का संचालन कर पाए। कुछ सैनिकों को पिछली सरकारों के समझौतों के तहत उन्हें उड़ाने का प्रशिक्षण दिया गया था, लेकिन यह ऐसा प्रशिक्षण था जिसमें अलग अलग चरणों को पार करने की जरूरत होती थी। हमारे सैनिक अलग अलग कारणों से इन चरणों को पूरा कर ही नहीं पाए। इसीलिए इस वक्त हमारे बल में कोई भी ऐसा व्यक्ति है नहीं जिसके पास 2 हेलीकॉप्टर और डॉर्नियर विमान को उड़ाने का लाइसेंस भी हो। हालांकि अदाहू.com की एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि घासन मौमून की टिप्पणियों से अलग जब वर्तमान प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी पिछले 5 वर्षों के दौरान विपक्ष में थे तो उन्होंने पिछली सरकार की आलोचना की और दावा किया कि MNDF में सक्षम पायलट थे। रिपोर्ट में कहा गया कि पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और अब्दुल्ला यामीन की सरकारों के दौरान दान किए गए हेलीकॉप्टर्स और पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की सरकार के दौरान लाए गए डॉर्नियर विमान के साथ भारतीय सैनिकों के आगमन का मुख्य कारण मालदीवियों को प्रशिक्षित करना था। आज तक प्रशिक्षण पूरा करने में विफलता के बावजूद विदेश मंत्री जमीर ने शनिवार को कहा कि भारतीय सैनिकों की जगह नागरिकों को लेने के समझौते में स्थानीय पायलट को प्रशिक्षण देने के प्रावधान भी शामिल हैं। यानी कि साफ तौर पर मालदीव की सरकार के नेताओं के ही अलग अलग बयान इस मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर टूरिज्म सेक्टर को लेकर तो खासा नुकसान मालदीव को भारत के साथ विवाद के बाद झेलना पड़ रहा है। बता दें कि चीन समर्थक नेता मुर्जू ने 10 मई तक सभी भारतीय सैन्यकर्मियों को वापस बुलाने का अनुरोध किया था। ये सैन्यकर्मी इन विमानों का संचालन करने के लिए वहां तैनात थे। भारत पहले ही 76 सैन्यकर्मियों को वापस बुला चुका है। मुर्जू के इस कदम के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ गया था। मालदीव के मीडिया की एक खबर में कहा गया कि उनकी सरकार का सोनाहिया से अस्पताल से डॉक्टर्स को हटाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। हालांकि मुर्जू सरकार भारत के विरोध में बोलने से बचती हुई नजर नहीं आती, लेकिन कई मंत्री हैं जो ये मानते हैं कि भारत के साथ विवाद के बाद मालदीव को नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।